हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आज जानेंगे एडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान क्या होता है और एडब्ल्यूपी एक्चुअल में काम कैसे करता है। जैसे एडब्ल्यूपी आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल, जैसे कि एक स्पेसिफिक अमाउंट आप विड्रॉवल करते हैं अपने म्यूचुअल फंड के होल्डिंग से। जैसे आप एसआईपी के बारे में बहुत सुना होगा। एडब्ल्यूपी एसआईपी के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हम आज एक्चुअल एग्जांपल से देखते हैं एडब्ल्यूपी कैसे स्टार्ट करें, क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस आपके पास एक इन्वेस्टेड अमाउंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर में, और आपका एक हैंडसम पोर्टफोलियो होगा जो आपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से डिजाइन किया होगा। जैसे आप हर महीने एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपका एक हैंडसम पोर्टफोलियो साइज बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट से हमें एक रेगुलर विड्रॉवल करना है, जिसे हम इस आज एक्चुअल एग्जांपल के जरिए सीखेंगे। देखते हैं प्रोसेस पूरा क्या होता है। आपके सामने ये ज़ीरोधा का कॉइन ऐप ओपन है, उसका डैशबोर्ड हमने ओपन किया है। कॉइन एक म्यूचुअल फंड के लिए सेपरेट डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है आपके लिए। उसमें अलग से इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, बस म्यूचुअल फंड के लिए सेपरेट डिजाइन किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर एक एग्जांपल के लिए हम इसको जानेंगे ये पूरा प्रोसेस क्या होता है। जैसे इसके अंदर में इन्वेस्टेड अमाउंट आपको दिख रहा होगा कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 45,000 और उसका करंट 48,000 कुछ बढ़ के हुआ है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है 2500 का यहाँ पे आगे शो हो रहा है। तो एडब्ल्यूपी करने के लिए क्या प्रोसेस है हम आगे देखते हैं। तो इस डैशबोर्ड के अंदर हम होल्डिंग पे अगर क्लिक करेंगे तो वहां पे नीचे आपको ये सब फंड दिखाई देंगे जिसमें हम मंथली एसआईपी करते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे चार म्यूचुअल फंड है जिसमें हम मंथली एसआईपी करते हैं। अगर हमें कोई भी फंड के अंदर एडब्ल्यूपी स्टार्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो लास्ट का एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपको दिखाई दे रहा है 22,000 के आसपास समथिंग कुछ अमाउंट है। उसका बढ़ के प्रॉफिट 8% कुछ प्रॉफिट पीएनएल चालू है। तो इसके अंदर हमें अगर एडब्ल्यूपी स्टार्ट करना है तो उसके लिए आगे जो 3 डॉट दिए हैं उसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, जैसे कि बाय मोर। अगर आप इस फंड के अंदर कुछ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस बाय मोर के ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल के उसको बाय कर सकते हैं। जैसे ये हो गया बाय मोर का लमसम अमाउंट के लिए। वैसे नीचे आएंगे तो स्टार्ट एडब्ल्यूपी ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस फंड के अंदर में आपके कितने यूनिट आपने होल्ड किए हुए हैं, आपके पास कितने यूनिट अवेलेबल है यहाँ पे शो करेगा। उसका इन्वेस्टमेट अमाउंट कितना हुआ है करंट में वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि इस केस के अंदर में 23,845 मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो आगे आपको ऑप्शन आएगा कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा, और नीचे फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा। जैसे कि वीकली आपको विड्रॉ करना है, 15 डेज में करना है, या कोई मंथली करना चाहता है, या उसके बाद क्वार्टरली भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नॉर्मली समझो हमने मंथली चूज किया और आगे आपको पूछेगा कौन से तारीख को आपको अमाउंट आपके बैंक में आएगा। तो उसके लिए यहाँ से 1 तारीख से लेके 28 तक ये पूरा डेट आपके लिए अवेलेबल है। तो समझो हमने 1 तारीख यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और फ्रीक्वेंसी मंथली, और अमाउंट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे 2000 रुपये हमने पुट कर लिया। तो उसके आगे यूनिट दिखाई दे रहा है, मतलब 12.7 इतने यूनिट आपको सेल करना पड़ेगा हर महीना इस 2000 विड्रॉ करने के लिए। तो आपका उतना यूनिट सेल होगा और उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा हर महीना। तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्रिएट AWP आपको सिंपल क्लिक करना है, तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। और उसका टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑर्डर्स विल बी ट्रिगर ऑन द चूजन डेट बाय 10 AM। 10 बजे के बाद आपका जो ऑर्डर है जो हमने यहाँ पे प्लेस किया है तो वो ट्रिगर हो जाएगा। और नेक्स्ट मंथ से फिर जो आपने डेट सिलेक्ट किया है तो आपका ये AWP स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास एक इन्वेस्टेड हैंडसम अमाउंट होना चाहिए जिसमें से आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट निकालेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस है। लेकिन ये AWP अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, आपने बहुत सारा अमाउंट जमा कर लिया है, तो उसके बाद ये AWP करना एक अच्छा डिसीजन मान सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सिंपल प्रोसेस है लेकिन उसके लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म गोल अगर आपने कोई बना के रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग फंड हम उसके लिए अलोकेट कर सकते हैं हमारे गोल के हिसाब से, और उसके बाद ये AWP करना बहुत इजी है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक AWP कैसे किया जाता है। तो अगर इसके बारे में आप भी और सीखना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, तो पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज करने के लिए लेट नहीं होता है, आपको खाली स्टार्ट करना होता है। अगर आप SIP स्टार्ट कर देंगे, एक अच्छी सी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप कुछ आपके जो फ्यूचर गोल्स है उसको आप अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों आज इस वीडियो में जुड़ने के लिए।